नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये वीडियो जो है ना बहुत दिन पहले का है। हाँ, समय नहीं मिल पाया था तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समय रहता है तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे तो मेरा वीडियो एक दिन के बाद एक दिन जाता है, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गैप हो रखा है। तो 8:30 बज रहे थे रात के और मैं बनाने आई थी यहाँ मिक्स वेज, क्योंकि मैंने फ़ोन किया कि क्या बना दूँ, तो वो बोले मिक्स वेज बना दो। तो मैं पनीर लेके आता तो वो सब कुछ ला के दे दिए। ऐसे तो सब्जियाँ घर में थी ही, लेकिन पनीर नहीं था, तो वो पनीर बोले मैं ले आता हूँ, तुम मिक्स वेज ही बना देना। तो मैं मिक्स वेज ना बनाती हूँ बिना ग्रेवी वाले, लेकिन ये बोले नहीं ग्रेवी डालना, मुझे वैसे वाली खाने। मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरी कंडीशन यहाँ ना ऐसी हो रखी है कि मेरा सर जो है ना दर्द से फट रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। कभी कभी तो जल्दी मतलब खाना बना के रात का भी रख देते तो सही रहता है। ठंड का मौसम है ना, फिर रात में उठो बनाओ, समझ में नहीं आता क्या करे ना करे। और ठंड में ना एक प्रॉफिट ये है कि आप खाना बना के रख दोगे ना तो वो ख़राब नहीं होता है। बस ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हम लोग को ठंड में मिल जाती है। और गर्मी में तो सुबह का बनाया हुआ शाम तक ही खट्टा हो जाता है। फ्रिज में रखो तो वेल एंड गुड, नहीं रखा तो ऐसे ही होता है। और हमारे यहाँ फ्रिज में मम्मी, फ्रिज तो है बट यूज़लेस है, उसमें कुछ काम हम लोग रखते ही नहीं है। और हमारे यहाँ मम्मी रखने भी नहीं देगी। ऐसा तो बना वही सब रखने के लिए, कच्चा सब्जी रखो फल वगैरह रखो रखने देगी, बनाया हुआ रखने नहीं देती है। सकड़ी जुट्टा का नियम बहुत हमारे घर है। खैर सबके घर में अलग अलग रूल है, उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फ्रिज तो बनाइए सब रखने के लिए। बट हमारे यहाँ कच्चा सब सब्जी फल वगैरह ये सब रख सकते हो, लेकिन बना हुआ नहीं रख सकते हो। तो ये नियम था शुरू से हमारे घर में, अभी भी है और हमने अभी तक इसको बरकरार रखा हुआ है। और सर मेरा बहुत दर्द कर रहा था, मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी लग रहा है मेरा सर फट जाएगा। अरे बाबा, ऐसे ना मिक्स वेज बनाने में ज़्यादा समय तो लगता है नहीं, लेकिन ये जो सब्जियां काटने में ना कि एक सब्ज़ी काटो बहुत समय लग जाता है यार। ऊपर से मेरी मम्मी डर के मारे मुझे चाकू ऐसा थमा दिया ना, जिसे सब्जियां नहीं कट रही, मेरी हाथ कैसे कटेगी बताओ तो। मम्मी कहते नहीं सही है। मम्मी कहा मम्मी ये चाकू है कि क्या यार, पता नहीं कटता ही नहीं है। मम्मी बोले नहीं नहीं सही है, हाथ कट जाएगा। लोग धार मतलब चाकू रखते ताकि सब्जियां जल्दी जल्दी कटे, और मेरी मम्मी ऐसा चाकू रख दी उसमें धार वार कुछ है नहीं, जितनी मुझे शक्ति उसके हिसाब से मैं काटती हूँ। तो मेरी मम्मी अभी भी डरती, बोलती नहीं हाथ में लग जाएगा ना, इसी से काटो। और मेरी भाभी जब आती है ना बोलती है निशु जिसमें तो है ही नहीं धार, कट ही नहीं रहा, हम क्या करें। मैंने कहा मम्मी बोली इसी से काटने, इसी से काटिए। भाभी आपको चाहिए तो मैं दूसरा दे सकती हूँ निकाल के, लेकिन मम्मी गुस्सा करेंगी। तो भाभी बोलते ठीक है तब रहने दीजिए, इसी से काटते हैं। तो हम लोग की ये कंडीशन है, मम्मी इतना डरती है ना पूछो मत। और एक चाकू मैंने लिया भी था ना, वो बड़ा विचित्र टाइप का था यार, उससे ना घिस घिस के काटना पड़ा। ये मैं क्या कर रही थी, उड़ी बाबा पता नहीं ये क्या। अच्छा हम लोगों को कुछ बातें चलती है ना तो वही मैं एक्शन कर देती हूँ और बाद में सोचती हूँ ये मैंने क्या किया था। मम्मी कुछ बोल रही थी तो मुझे हंसी आ गई थी। हाँ मेरे चाचू के बेटे की इधर शादी हुई है ना, तो हमको तो मेरे हस्बैंड को कॉल करेंगे तो ही ना हम जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का जो होता है ना मायके से उतना टच नहीं रहता है। बोले तो रिश्ता वगैरह जो होते हैं वो नहीं रहता है। तो आपको अगर मुझे इनवाइट करना है तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड से परमिशन लेनी होती है कि आप लोग भी इनवाइटेड हो, आप भी आओ। ये नहीं कि मम्मी घर में कार्ड डाल दिया तो हम भी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई से मतलब भैया से ना नंबर लिया था कि मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा, यानी कि मेरे स्वामी जी से। लेकिन अंकल ने मेरे को कॉल नहीं किया रे बाबा। तो हम तो नहीं गए, भैया गया था, फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करके चलाया वो भी, क्योंकि उसको भी छुट्टी नहीं मिली हुई थी। भाई प्राइवेट जॉब में यही होता है, छुट्टी वगैरह मिलती नहीं है। तो वो पहले गिफ्ट वगैरह दे के चलाया था शादी के दिन, वो भी नहीं जा पाया। जब भैया से उन्होंने नंबर लिया ना, तो भैया ने नंबर तो दे दिया, बाद में मम्मी को कॉल करके बोला, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना ये सब बात भैया मुझसे शेयर नहीं करता है, जो बात सही है। मम्मी से बोला कि मैंने ना उसका नंबर दे दिया है, देखो वो कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। उसका ना शादी वादी हो गई। मैं मम्मी को बोली मम्मी यार शादी हो गई, मेरे को पूछा तक नहीं। उड़ी बाबा मेरे हस्बैंड को नहीं कॉल किया, मैं कैसे जाती, सिर्फ मुझे भी तो नहीं बोले हैं। ऐसा तो मम्मी भी नहीं गई। बात घरेलू है, सबको पता होता है कि क्या ही भसड़ मचती है सबकी लाइफ में, रिलेशन में। और यहाँ मेरा सर ऐसा दर्द था, मैं सिर को ऊपर नीचे कर रही थी।
तो मेरे हस्बैंड बहुत मज़ा ले रहे थे, बोलते तुम गई नहीं शादी में? मैंने कहा मेरे को बुलाया कहाँ जो मैं जाऊँगी, बिन बुलाए मेहमान थोड़ी हूँ मैं, ऐसे किसी के घर में नहीं जाती हूँ। तो बोले अच्छा तुमको बुलाते, तुमको बड़ा इज्जत सत्कार से। बोला हाँ भाई, दुख में ना दौड़े चले जाओ। मेरा जो प्रिंसिपल है, दुख किसी को पड़े, कोई मुसीबत में हो, किसी को दरकार हो इंसान की, तो वहाँ ना बिना बुलाए चले जाओ, बिना एक सेकंड गवाए। लेकिन जब खुशियाँ में जाना हो ना, तो पहले देखो इनवाइट करते हैं कि नहीं। मेरा तो यही है, अगर आप खुशी हो तो उसमें मैं आप बुलाते हो कि नहीं वो देखना पड़ता है। दुख में मैं रुकती नहीं हूँ और सुख में बिना बुलाए मैं जाती नहीं हूँ। तो वो लोग मेरे हस्बैंड को कॉल नहीं करे, तो मैंने बोला आप मज़े ले रहे, आपको कॉल किया क्या? बोलते नहीं कॉल तो नहीं आया, लेकिन तुम गई भी नहीं, अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे चाचू थे तो वो मज़ा ले रहे थे मस्त से। मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, ठंड बहुत है, ऐसे भी मैं बाहर कहीं नहीं जाती, घर में ही ठीक हूँ, कौन सा उनके बुलाने पे मैं दौड़े दौड़े चली जाती। और वही सब बातें चल रही थी। मम्मी को बोला मम्मी मुझे तो बुलाए नहीं, तुम तो गई नहीं। मम्मी भी गुस्सा थी पूरा कि अच्छा छोड़ दो, मेरे यहाँ भी कोई फंक्शन होगा तो मैं भी उसको नहीं पूछूंगी। भाई साहब आजकल यही चलता है, बदला 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 बदला। और यहाँ मैं सर घुमा तो मेरा सर बहुत फट रहा था एक्सेस, और ना अभी भी मेरी वही हालत है कि मेरे सर में ख़तरनाक वाली दर्द हो रही है और मैं मज़े से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो जब मैंने भसड़ मचा, इसको मैं कैसे साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो अपना औजार को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारी साथ जीवन साथी बन के बैठा हुआ है। अब ये प्लास्टिक में कैसे इसको भरना है, ये तो मैंने बाहर करा था। तो खाना बनाने के साथ साथ ना भसड़ जो मचाते वो साफ़ करने का भी दिमाग मैंने लगाया है। एक एक चुनते सीधा प्लास्टिक के अंदर कर दिया। ये देखो ये सारा कचरा अंदर हो गया, और ये सब ना सुबह ना वो कचड़े वाले भैया आएंगे, उनको दे दिया जाएगा। हमारे यहाँ गाय वगैरह है नहीं, गौ माता रहती ना, कभी कभी इतना सारा हो जाता है, मैं सोचती हूँ गौ माता होती तो मज़ा आता। तो इसी बात पे मम्मी बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक गाय ले आते हैं, ठीक है तुम सुबह सुबह उठ के उसका चारा पानी करना। मैंने कहा क्यों, पीछे जो है ना घास वगैरह वहाँ खोल दिया करेंगे। मम्मी सुन रही थी और हंस रही थी। मम्मी बोलती है अपना तो केयर करती नहीं है, जब मन तब मेडिसिन लेती है, जब मन तब नहीं लेती है, गौ माता का सेवा करने आई है। मैंने कहा वो सब मुझसे नहीं होगा, वो लोग को जब भूख लगता है ना वो 4 बजे चिल्लाती है सुबह में, मोह मोह करती है। आप जाना, अगर आप लोगे तो आप ही केयर करना, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। और सच में मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लग रहा था किसी से पीट दूँ। और मम्मी बोल रही थी छोड़ दो ना, क्यों बना रही है। मैंने कहा मैं अगर इससे पीट दूँ मम्मी। मम्मी भी हंस रही थी, बोलती कैसे है यार तुम, बोली जब सर दर्द करा तो क्यों बोल दिए कि बनाने के लिए। मैंने कहा मम्मी उनको पता है कि मुझे आदत सी हो गई दर्द में भी काम करने का, इसलिए थोप देते हैं मेरे ऊपर। और उसमें थोड़ा सा भी ना वो जायका बोले तो टेस्ट कम नहीं होना चाहिए, टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। तो हम महिलाओं की लाइफ जो है ना ऐसे झक मारते हुए निकल जाएगी बहन। कोई ऑप्शन नहीं है रे बाबा। तो वही था, शादी में बुलाया नहीं। कितने को शादी थे, 11 को शादी था उनके बेटे का, आदित्य अंशुमान नाम है बाबू साहब का। तो फिर हम नहीं गए, चलो हटाओ। और ना मेरे ससुर जी के पास ना यानी मतलब उन लोगों का है क्या, उन लोगों के दरवाजे पे हमेशा गौ माता रहती ही रहती है, परंपरा चली आई है। और इधर मैंने सोचा चलो अपनी दवाई बना लेते हैं, कहीं थोड़ा बहुत सर दर्द कम हो जाए। तो सच में चाय पीने से हल्का कम हुआ, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ। मुझे लग रहा था मुझे ठंड लग गई है, इसलिए मैं 4-5 स्वेटर सोच रही थी डाल वाल लूँ फिर सही रहेगा। तो इधर ना मैंने इनसे बोला कि ठीक है एक शर्त पे आपका मैं मिक्स वेज बनाऊंगी। बोलते अरे बाप रे तुम तो क्या बोलता उसको कमीशन मांग रही हो। मैंने कहा मुझे कड़क वाली पत्ती और औसम वाली बिस्किट ला के दो। तो घर में पड़ा था, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तुम्हें फिर से चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि मैं और मेरा बिस्किट और चाय ये मेरे से छूट अलग नहीं हो सकता। फ़ोन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई को बोलते हैं ना फ़ोन नहीं दे सकते, मेरा फ़ोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती, इसके लिए रोज़ सुबह शाम डांट पड़ते हैं। बिस्किट हाथ में दिया उसके बाद 2 झाड़न पड़ जाता है, रोटी चावल नहीं खाया था तेरे से, बस बिस्किट बिस्किट बिस्किट। मैंने कहा नहीं यही है मेरा, मैं तो यही खाऊंगी, इसी से मैं ज़िंदा हूँ। और यहाँ पे जो ड्राम देख रहे हो ये जो है ना, ये मेरे घर में कुछ आतंकवादी बोले तो चूहे की कहरदानी मतलब मेहरबानी है, जिस वजह से सब कुछ इसमें पन्नी में ही रखना पड़ता है। अब इसका भी एक दिमाग ये है कि अगर मैं डब्बे में रखूँगी तो स्पेस बहुत लेगा, जिस वजह से ना फिर डब्बा भी कुतर देता है वो। ये तक कि जो स्टील का जो आप देख रहे हो ना ये बड़ा बड़ा ड्रम, ये भी खोल देता है। पता नहीं कैसे कहाँ से ये लोग सीख पढ़ के आता है, मुझे नहीं पता, बस जीना हराम कर दिया। अब एक साथ में बोलूँ तो
एक शब्द मैं बोलूँ तो बस इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो यहाँ ग्रेवी देखो मेरी बन गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी दी है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिक्स वेज का। आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मिक्स वेज बटर पनीर ये सब में दोगे ना तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस काटने पीटने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है और बनाने में बिल्कुल भी इसका समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है। तो यही सब सीन चलते रहता है। तो बहुत को बोलते तो मम्मी भी कभी गुस्सा आती है, जबकि मम्मी को सब कुछ पता है मैं ऐसा क्यों करती हूँ, लेकिन मम्मी पूछेगी डब्बा में करके नहीं रखती है, पन्नी में करके रखती है। यहाँ सर बहुत दर्द कर रहा था, मैं एडिट करना भूल गई थी, यहाँ से मुझे काटना था, नहीं तो पता नहीं कितना बार मैं यहाँ गर्दन को रोटेट करूँगी। अब बहुत हालत ख़राब हो रही थी, मुझे लग रहा था फटेगा मेरा सर। मैंने कहा फट जा भाई, मुक्ति तो मिलेगी मुझे है, क्योंकि मैं अपने आप से परेशान हो गई हूँ। इतने भी दर्द में इतना कुछ कर दो, फिर भी अगर ऊपर से दाँत खियार के बोल दें है टेस्टी नहीं बना, तो मन तो इतना गुस्सा आ रहा था ना। लेकिन मैं प्लेट दे करके सीधा खड़ी थी कि पूछूं भाई साहब टेस्ट कैसा बताते हैं। उसके बाद तो मन करा तो वही पत्थर जो मैंने दिखाया ना, जिससे मैं अपना सर फोड़ने वाली थी, इनका ही सर फोड़ दूँ, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी मैं ही इस समय भोग पा रही थी। आप देख भी नहीं पाओगे, मतलब दिख जो रहा है ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं इस टाइम झेल रही थी, इतना दर्द हो रहा था। तो मेरे को चाय वाय ला के तो मतलब चाय पत्ती फिर से मंगवाया, मतलब कड़क वाला लाओ, मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, और बिस्किट औसम वाली होनी चाहिए, तब तो मैं आपकी मिक्स वेज बनाऊंगी। नहीं तो कुछ और ही बना के दर्द दूंगी। तो फिर बोले ठीक है हम ला देते हैं, तुम बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वही मैं कर रही थी। और रही बात डब्बे डुब्बे की, तो उसमें मैं रख नहीं सकती, क्योंकि स्टील का भी बर्तन वो ना पता नहीं कैसे तो खा जाता है। और मम्मी बार बार मुझे चिढ़ा रही थी, हाँ निशु को भी नहीं बुलाया शादी में, कितना दुख का बात है, डांस करती भी। मैंने भाग यहाँ से, मैं क्या नाटकली हूँ जो सबकी शादी में डांस करूँ। मैं सिर्फ अपने भाई की शादी में डांस की थी, और भाई की शादी में ही डांस करूँगी। और घर में किसी का अपने का लगा तो ऐसा नहीं कि बस क्या बोलते बेगा, मेरे पापा बहुत बोलते थे एक कहावत, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब भी कुछ बात होता था ना, मम्मी बोलती थी ना, अरे वहाँ नहीं गए, बोलते हाँ जाए ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पापा की बहुत याद आती है, पापा की बातें। तो यहाँ पे देख लो, ये जो सब्जियाँ थी ना, ये इस तरह से फ्राई मैंने कर ली है। अभी मैंने शॉर्टकट प्रोसेस से बनाया था, मुझे नहीं बिलीव था कि औसम बनेगा, लेकिन हाँ बन गया। और उसके बाद देख लो यहाँ पानी, ये ज़रूरी होता है, तो ये भी मैंने गर्म करके रख दिया, क्योंकि रात में ना जब उनको प्यास लगती है तो मेरे को बोलते हैं बोतल में पानी भरी थी क्या। मैंने कहा अरे ये तो कम से कम कर लेते। तो ऐसे मैं उनको कुछ करने भी नहीं बोलती हूँ, मुझे पता है करेंगे भी नहीं। पता नहीं वो कौन सी महिलाएं होती हैं जिसके स्वामी जी जो होते हैं ना, सब चीज़ में हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं। मेरा तो उठ के गिलास भी नीचे नहीं रखते हैं। पूछना था बहन कौन सा व्रत किया था आपने, बताना ज़रा, क्योंकि 16 सोमवारी तो मैंने भी करा था। तो ये पाव बिस्किट ये सब ला के दे दी कि तू सब खा ले, लेकिन मिक्स वेज बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी दवाई, बोले तो जाए। तो काम तो लगा ही रहता है, और वीडियो इतना लंबा कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं बोल बोल के थक गई रे बाबा, इंड कब होगा। इंड ही नहीं हो रहा। तो चाय बना रही हूँ और पानी भर के रख रही हूँ। यहाँ तक कि गिलास जो रखना होता है ना, वो भी आवाज़ देते हैं, निशान निशान कहाँ गई, हमने क्या हुआ, कुछ चाहिए, नहीं गिलास रखना था। तभी तो मन करता है गिलास सर पे दे मारो यार, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। किचन से भाग के मैं दौड़ के आती हूँ इस रूम में जहाँ मैं बैठे रहती हूँ। यहाँ पे देखो कैप्सिकम फिर मैंने डाला था, क्योंकि सबका पकने का ना जो होता है ना वो टाइमिंग अलग अलग होता है, इसलिए मैंने कॉलीफ्लावर मतलब इसको जो काटा है ना छोटा पीस किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो अब इसको डाला है, क्योंकि ये आधा से अधिक पक चुका था। और पनीर बोले थे फ्राई करके मत देना, मैंने कहा तो कैसे डालूँगी, कच्चा डालना। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी सही है। तो कुछ इस तरह से मेरी सब्ज़ी लग रही थी, अभी तो बना भी नहीं है, अभी तो प्रोसेस में ही है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा मेरी अभी तक दवाई नहीं बनी थी रे बाबा। अच्छा पानी गर्म करके पहले रख दिया, नहीं तो ये सस्पेन है ना ये गंदा हो जाता। तो पत्ती वत्ती ला के दी हैं। और मेरे सामने जो दुकान वाले अंकल है ना, इनका दुकान में कोई सामान ही नहीं रहता यार, माथा दर्द करने लगता है। कभी कुछ छोटा मोटा भी चीज़ चाहिए होता है तो बोलते बेटा नहीं है। मैंने कहा दुकान का शटर क्यों खोले हो, फिर गिरा दो अंदर, गिरा दो। जोर से हंसने लगते हैं। एक्चुअली सबको मेरा बिहेव पता है, मैं थोड़ा सा इस टाइप की हूँ ना, कुछ भी बोल देती हूँ तो किसी को बुरा नहीं लगता है। तो बोलते बेटा धीरे धीरे सामान लाएंगे। हमने हाँ कब लाओगे आप। तो यहाँ पे मैं भर भर के अदरक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, ठंड हो या गर्मी हो। यहाँ पे देख लो खोलने के लिए पूरा मैंने डाल दिया, जब तक कड़ा नहीं बनेगा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो किसी को उसको चाय पसंद है आ जाओ, नहीं पसंद है तो भी मेरी चाय बहुत मस्त बनती है बाबा रे।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दवाई, और पता नहीं खुशबू कैसे भाई तक पहुँच गया, पीछे से बोलता है अरे मैं भी हूँ लाइन में मैं भी लाइन में हूँ, ला तू भी ले ले, मैंने अपने लिए बनाया तू भी ले ले। तो यहाँ पे मेरे यहाँ चाय का बस हम और भाई भाई भी उतना नहीं पीता, हाफ़ कप लेता है, वो भी कभी कभी। तो मैंने फिर बोला चलो ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है बढ़ा दी गई, तो उसको भी मैंने दे दिया। वो थोड़ा सा ही पीता, लेकिन उसको भी चाहिए होता है। तो चाय बन के यहाँ पे मेरी रेडी है, पानी भर के मैंने रात के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरी तो हालत एकदम से ख़राब हो रही थी। चाय पीने का थोड़ी सी सर दर्द जो है ठीक ठाक लग रही थी मेरे को, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं हुई थी। तो मस्त सी चाय बन के तैयार थी, सब्ज़ी भी बन गई थी, एक साथ दो काम हो गए थे। लेकिन सब्ज़ी में अभी तक पनीर नहीं पड़ा था। मुझे बाद में याद आया, अरे उड़ी बाबा, मैंने तो पनीर ऐड ही नहीं करा। तो खैर ऐसे मुझे बोले थे फ्राई मत करना, तो अब जो है ना पनीर इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा। तो मैं इस तरह से मैं मिक्स यार सर दर्द से तो मेरी आवाज़ ही इधर उधर जा रही रे बाबा। तो मैं मिक्स वेज जो भी बहुत तरीके से बनाती, एक होता अलग अलग फ्राई करके बनाना, एक होता है वो भी मैं डालूँगी कभी, क्योंकि हमेशा मैं ना चेंज करती हूँ तरीका बनाने का, ट्राई हमेशा करती रहती हूँ। क्योंकि हम जो है ना जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो लाइफ के साथ, चीज़ों के साथ। हाँ, बेस से बेटर होने में समय लगेगा। तो ये तो अच्छे से फ्राई हो चुका था, 2-3 बार ही बस इसको पनीर को सब मिला के चलाना था, जिससे जिसमें थोड़ा सा नमक वगैरह का, मसाला वगैरह का टेस्ट आ जाए। तो देखो सब्ज़ी ऑसम सी लग रही है ना, तो आप लोग को खाना है तो आ जाओ। लेकिन ये तो ख़त्म हो गई रे बाबा, मैं फिर से बना दूँगी, नो माइंड, सॉरी, मैं फिर से बना दूँगी, सोचने का नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे को बनाने की वजह से एक दिन खड़े होकर मुझे कटिंग बता रहे थे भाई साहब। बोले पनीर जो है ना, पनीर को ऐसे काटो। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद तो ऐसे फ्राई करो। मैंने कहा ठीक है, ये लो चम्मच और आप खुद से बना लो बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा बस ज्ञान मत दो भाई, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कूट कूट के भरा हुआ है। बस इतना बारीक भगवान जी ने कूट दिया है ना कि किसी को नज़र नहीं आता है। देना ही है तो पैसा दे दो, ज्ञान क्यों दे रहे हो। तो वो भाग गए। बोले हाँ, तुमको बोलना मतलब अपना सर दीवार में पटकना जैसा है। मैंने कहा बस क्यों पटकते हो, इतना जानते हो आप तब। तो हम लोगों में ऐसे ही टॉम जेरी वाली लड़ाई होती रहती है, हार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें गलत होती है। ठीक है, गलत होती है उनकी बातें। मुझे पता है कि कैसे क्या क्या बनाना, लेकिन फिर भी ज्ञान देने कभी कभी चले आते हैं ताकि अच्छा बने। मैंने कहा ठीक है जाओ, अब जाओ, तो नहीं तो आप चम्मच लो, आप खुद से बना लो, बस एक ही चीज़ बोलती हूँ। अब मेरे घर में ना सबका टेस्ट ना भाई अलग अलग है। भाई बोलेगा मिर्च नहीं पड़ा, और ये कहेंगे बाबा रे बाबा कितना मिर्च दे दिया, पेट में जलन हो रही है, आग लग गई है पेट में मैंने कहा ठीक है, रुको मैं ऊपर से पानी डाल के बुझा देती हूँ। तो सबका टेस्ट अलग अलग है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एक कढ़ाई में 4 तरह का सब्ज़ी बनाओ बैठ के क्या। ऐसे ही मुझे इतना लेट हो जाता है। किसी को नमक तेज लगती है, किसी को नमक लगता ही नहीं है। हे प्रभु तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, तुम्हारा जीभ साफ नहीं होगा, तुम ना टंग क्लीन करा करो। आप पुड़िया बहुत खाते हो, पुड़िया छोड़ दो, बस यही सबसे मैं काम चला लेती हूँ। तो ये सब सही भी होता है, जो होता है ना सही भी होता है। तो ये देखो बस इस तरह से बना है मेरा मिक्स वेज। लेकिन बाद में याद आया कि इसमें बोले ग्रेवी भी रखना, बिना ग्रेवी के मत बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो पानी मिला देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से, खाना बस बना देना नहीं होता, उसमें बहुत भेजा लगाना होता है। और ये मैंने इसमें डाला ब्लैक सॉल्ट, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो जब भी आप ना मिक्स वेज कोई भी सब्ज़ी बनाना, सब ब्लैक सॉल्ट ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट अच्छा बढ़ता है। वो सादा नमक तो डालते ही डालते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी हल्का सा डालते हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब्ज़ी में ना ठंडा पानी कभी ना दें, इससे कलर जो है ना वो थोड़ा ख़राब दिखने लगता है, टेस्ट भी बदल हो जाता है सब्ज़ी का। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से बना के देखना, बहुत ही यमी बनता है। तो मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जिससे कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी। तो मैंने बस जितना मुझे डालना है ना उस हिसाब से मैंने पानी को गर्म कर लिया है। तो देख लो, सर में दर्द है, सट फटा जा रहा है, लेकिन टेस्ट इधर उधर मैंने जाने ही नहीं दिया, पकड़ के टेस्ट को रखा था भाई, है ना। अब इतना मेहनत करो और वो बोल दे अच्छा नहीं बना, तो दिमाग तो ख़राब होना ही होना है। तो बस इस तरह से मेरी मिक्स वेज बन गई है। बनाती बहुत तरीके से, बट ये जो ये दूसरा तरीका है, निंजा टेक्निक है, शॉर्टकट प्रोसेस है ना रे बाबा। तो ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके बताना। मुझे नहीं पता कैसी लगी ना लगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। कोई बात नहीं, सुनने का मन ना करे तो म्यूट करके रख देना रे बाबा। तो बस बन गई है। उसके बाद ये ठंड के मौसम में धनिया पत्ती की तो कमी नहीं होती है, हर घर में मिल जाएगा। और मेरी मम्मी लगाई है लेकिन निकला ही नहीं धनिया, पता नहीं किसे लगा दी, समझ में नहीं आया। तो देखो अब ये पूरा बन चुका, थोड़ा बहुत पानी इसका मैं जलाऊंगी, कि उनके हिसाब से मैं नहीं बनाऊंगी। इतना पानी कौन खाता है यार रोटी में, है।
उसके बाद भर भर के धनिया पत्ता डाल देंगे। हाँ मेरी मम्मी बोई है यार, कैसे बोई पता नहीं, धनिया पत्ता जहाँ तहाँ एक एक निकला हुआ है। तो हाँ वो मुसीबत में काम आ जाता है, जब नहीं होता है ना धनिया पत्ता तो जाके तोड़ ले आते हैं, तो काट के भी ऐड कर देंगे। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, फिर से अगर वीडियो को देखना चाहते हो तो फिर मेरे वीडियो को तो नोटिफिकेशन ऑन का बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। नहीं देखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, हम इसमें भी खुश हैं। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ धनिया पत्ता एकदम महीन महीन करके। ऐसा तो मेथी पत्ता डाला है, धनिया पत्ता स्किप भी कर सकते हैं, बट है तो क्यों ना डालें, टेस्ट तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो स्वामी जी गुस्सा करेंगे। तो ये देखो बन करके मेरी सब्जी तैयार है। तो सब्जी बनने के साथ साथ वो आ गए थे, तो मैंने कहा समय भी अच्छा हो गया, तो मैंने कहा चलो एक साथ खाना भी निकाल ही देते हैं। समय हो गया और तो और कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे लगा था मैं कब बेड पे जाऊँ, क्योंकि सर तो फटा ही जा रहा था, लेकिन काम तो बंद होगा नहीं। हम महिलाओं की लाइफ कुछ ऐसी होती है, करते करते मर जाओ, आराम किस्मत में है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो मेन टास्क होता है मेरा रात को, किचन की सफाई, क्योंकि अगर घर में बरकत चाहिए ना तो सबसे पहले घर वगैरह साफ़ सुथरा। ये नहीं कहते लक्ष्मी जी है रात में झाड़ू मत मारो, अरे ऐसा कुछ रूल कानून नहीं है, बस साफ़ सुथरा घर होना चाहिए जो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ भी हमें ही देखना पड़ता है। और रात में मैं इसलिए भी कर देती हूँ कि सुबह जो होता है ना हेडेक थोड़ा कम होता है, नहीं तो सुबह सुबह पानी छूना तो लगता है कि गले से आवाज़ निकलती हो, मालिक मैं मर जाऊँगा, मैं निपट जाऊँगा, मत छुओ। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो रात को ही मैं आधा से अधिक काम मतलब कर लेती हूँ। बस कढ़ाई वगैरह छोड़ दिया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब जाके इसको मलूँ बैठ करके, बस जल्दी जल्दी जो मेन काम था वो कर रही थी, क्योंकि किचन में भसड़ मचा के कभी नहीं रखना चाहिए, गंदगी तो एकदम नहीं रखनी चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी सबको खाना दे दिया था मैंने, और मैं खुद नहीं खाई थी क्योंकि मेरा सर इतना दर्द कर रहा था ना, बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने से तो नहीं लड़ सकती हूँ, है कि नहीं है। ये लोग को ज़रूरी था तो मैंने इन लोगों को खाना वाना दे दिया था और किचन की सफाई कर रही थी। जब तक वो लोग खाएंगे ना तो फिर मैं किचन साफ़ कर दूँगी। और मेन बात ये रहता है ना कि किचन के जस्ट बगल में मेरे भाई का रूम है, तो वो चिल्लाने लगता है कि हुआ तुम्हारा काम तो मैं क्यों मतलब बंद करूँगा रूम, ये रूम भी वही बंद करता है अंदर से। और ट्रिक रहता है हम लोग कैसे खोलते हैं वो भी रहता है, क्योंकि वो सुबह लेट उठता है, मेरे बाद ही उठता है वो। तो ये सब मैं साफ़ वाफ़ कर लूँगी, सुबह आधा से अधिक हेडेक कम हो जाएगा। बस कढ़ाई मलने की रहती है तो वो तो एक चीज़ें हो जाएगा। तो बस ये सब रात को करना पड़ता है, गैस का नॉब बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सारे काम होते हैं रात को भी करने के लिए, देख लो। और ये बोतल भी जो दूध वाले भैया दे के गए थे ना, उसको भी धोया है मैंने, क्योंकि मम्मी ऐसे रख दी थी, बाद में इसमें स्मेल आ जाता है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।